हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूवी केमिस्ट्री वाला। स्टूडेंट, आज हम आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं और ये टॉपिक बच्चों क्लास 12th के लिए इंपॉर्टेंट है, यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से संबंधित है। टॉपिक भी मैंने डाल रखा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी कि उपसा संयोजन यौगिक। तो बच्चों, उपसा संयोजन यौगिक में हम पढ़ेंगे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, यानी कि इफेक्टिव 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 एटॉमिक नंबर एटॉमिक नंबर। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होता है बच्चों? यानी कि प्रभावी परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक प्रभावी परमाणु क्रमांक क्या होता है, इसको आज हम सीखेंगे और इस पर जो भी प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व करेंगे। प्रभावी परमाणु क्रमांक प्रभावी परमाणु क्रमांक क्या होता है बच्चों? कि देखिए, जब कोई भी यानी कि किसी भी उपसा संयोजन यौगिक में सेंट्रल मेटल एटम जो होता है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है लिगेंड से। किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, यानी कि कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, उसमें जो सेंट्रल मेटल एटम यानी कि ये है, सेंट्रल मेटल एटम ये है, तो ये सेंट्रल मेटल एटम यानी कि क्या करेगा, लिगेंड से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के पश्चात सेंट्रल मेटल एटम के पास उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही उसका प्रभावी परमाणु क्रमांक कहलाती है। और ये जो सिद्धांत ई ए एन यानी कि एन का सिद्धांत जो दिया था वो सिज्विक ने दिया था। किसने दिया था? सिज्विक ने दिया था। और ये क्यों दिया था? क्योंकि अपना जो स्थायित्व को व्यक्त करने के लिए, यानी कि यौगिक हैं वो अपना स्थायित्व व्यक्त करते हैं। वो कैसा, यानी कि कैसा होना चाहते हैं, यानी कि अक्रिय गैस के परमाणुओं के समान होना चाहते हैं। तो स्थायित्व ग्रहण करने के लिए यानी कि सिज्विक ने एक सिद्धांत दिया था। क्या सिद्धांत दिया? कि लिगेंडों से लिगेंडों लिगेंडों से इलेक्ट्रॉन लिगेंडों से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन सॉरी लिगेंडों से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के पश्चात लिगेंडों से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के पश्चात केंद्रीय धातु परमाणु केंद्रीय धातु परमाणु केंद्रीय धातु परमाणु के पास कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या EAN, कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसका EAN कहलाती है। EAN कहलाती है। EAN कहलाती है। उसका EAN कहलाती है। तो अब हम इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद हम यानी कि अब इस पर प्रॉब्लम EAN निकालेंगे। हम EAN निकालेंगे।
देखिए बच्चों, अब EN हम इसका निकालेंगे। उम्मीद है आप लोगों ने उतार लिया होगा। तो इतनी छोटी डेफिनेशन आप लोगों को लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने समझा भी दिया है कि लिगेंड क्या करता है, सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन युग्म देता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन देता है। वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के पश्चात जो भी कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी वही उसका EAN कहलाती है। तो EAN निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है, EAN बराबर एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम माइनस ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब है कि कोऑर्डिनेशन नंबर से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयरों की संख्या, इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या, और एक इलेक्ट्रॉन युग्म में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसीलिए 2 से गुणा किया। तो 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, ये फार्मूला होता है। तो इससे हम क्या करेंगे, अब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे बच्चों। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, AgNH3 का होल ट्वाइस Cl। तो देखिए ये क्या है, यहां पर NH3 क्या है, हमारा उदासीन लिगेंड है, और Cl एक ऋणायन है। तो एक ऋणायन है तो इसके ऊपर कितना चार्ज होता है, माइनस का 1 चार्ज होता है। तो इसकी Ag की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी, +1 होगी। Ag की ऑक्सीडेशन नंबर +1 होती है, और एटॉमिक नंबर 47 होता है। तो 47 माइनस 1 प्लस 2 इंटू कितने लिगेंड हैं, 2 लिगेंड हैं, 2 लिगेंड हैं। तो उपसा संयोजन नंबर क्या है इसका, 2 है। तो 2 इंटू 2, तो 47 माइनस 1 प्लस 4, तो कितना हो जाएगा, देखिए तो 47 और 4 51। माइनस 1 बराबर कितना आ जाएगा, 50। इसका EAN कितना आ जाएगा, EAN कितना आ गया बच्चों, 50 आ गया। EAN 50 आ गया, कितना आ गया, 50 आ गया। ठीक है, अब दूसरा कंपाउंड देख लीजिए, ऐसे ही कोई सा देख लो, ए देख लो। ठीक है, तो ए हम एग्जाम्पल 4th वाला सॉल्व कर रहे हैं। तो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर जो होता है वो कितना होता है बच्चों, 27 होता है। ठीक है, तो हम EAN कैसे निकालेंगे, EAN इक्वल टू 27। ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, सॉल्व कर लीजिए, A माइनस 2 हो जाएगा। यहाँ पर Cl का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो -1 होता है। तो 2 Cl है तो -2, और एक इसकी है NO3 की, तो 2 1 3, तो प्लस का 3 होगा, कितना होगा, +3 होगा। ठीक है, अब यानी कि 2 इंटू प्लस, हाँ 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, कितने लिगेंड है, देखो तो 4 ए हैं, 2 ए हैं, 4 और 2 6, तो 6 से गुणा कर दीजिए। तो 27 माइनस का 3 प्लस 6 दूनी 12, तो 2 और 7 और 2 9 हो जाएगा, और 2 1 3 हो जाएगा। 39 से 3 घट जाएगा तो कितना आ गया, 36। तो EAN कितना आ गया, 36। तो देखिए एक किसका है ये अक्रिय गैस के परमाणु क्रमांक के बराबर आ गया। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है आप लोगों को हमारा टॉपिक समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक बच्चों के पास शेयर जरूर कर दें।
ठीक है, तो आप लोगों को वॉचिंग के लिए थैंक यू। अरे यार, बड़ी